नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि जो इंसान आपके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है, जिस इंसान से भी आप प्यार करते हो या कोई भी इंसान जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो या आपको लगता है कि इंसान ऐसा है जिसको मैं बार बार सोचती ही रहती हूँ या सोचता ही रहता हूँ, ये मेरे दिमाग से हटता ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं कि ये इंसान आपके दिमाग से हटता क्यों नहीं है, क्यों बार बार लगातार आप उस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो। ऐसा क्या रीज़न है, क्यों होता है आपके साथ ऐसा कि आप चाहते हो उस इंसान को भूलना लेकिन भूल नहीं पा रहे हो। आप उस इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहते हो फिर भी आप सोचे ही जा रहे हो। तो ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? ठीक है, तो अब आपको उनके नाम का अक्षर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर उस इंसान का नाम इसमें आता है तो आपको चूज़ करना है पाइल नंबर 1, और अगर उनका नाम यहाँ पर आता है तो आपको पाइल सिलेक्ट करना है 2 नंबर। ठीक है, ओके। तो उस इंसान के ऊपर एक बार फोकस कीजिएगा, ठीक है, और पूरे इंट्यूशन के साथ उनके नाम का अक्षर सिलेक्ट कीजिएगा। हम आज देखने वाले हैं कि वो इंसान आपके दिमाग में हमेशा क्यों रहता है। आई होप आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। पाइल नंबर 1, उस इंसान के ऊपर फोकस करना है आपको जिसके थॉट्स आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है क्लीन इट अप। देखो गाइज, ऐसा तो कुछ पास्ट रहा है आपका उस इंसान के साथ जो भूलने लायक है नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर है क्लीन इट अप। ऐसा कुछ पास्ट है, ऐसा कोई कड़वा पास्ट भी हो सकता है जो भूलने की आवश्यकता है। आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने की आवश्यकता है लेकिन ये हो नहीं पा रहा है आपसे। ठीक है, नंबर 21 कुछ खास हो सकता है, बर्थडेट भी हो सकते हैं उस इंसान की, या लाइफ पाथ, डेस्टिनी नंबर, कुछ भी हो सकता है। देखो, टू द सी, आप स्टक हो। हम डिटेल में देखेंगे, इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है, आप स्टक हो उस इंसान के ऊपर, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टक हो। नंबर 48, 4 + 8 इसका टोटल है 12। कुछ सैक्रिफाइस किए हैं आपने इस इंसान के खातिर, हो सकता है। और यहाँ पर है कम्युनिटी। सबसे पहला मुझे एक रीज़न ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, नंबर 8 कुछ खास हो सकता है। जब भी आप उस इंसान के साथ रहते थे, ठीक है, पहले पास्ट की बातें कर रहे हैं, जब भी आप उस इंसान के साथ रहते थे तो आपने बहुत ज़्यादा सुकून भरे लम्हे भी उस इंसान के साथ स्पेंड किए हैं, बहुत खुशियों भरे लम्हे भी स्पेंड किए हैं, और उसके बाद एक कड़वा पास्ट भी रहा है उस इंसान के साथ। क्लैरिफाई करेंगे इस सारे कार्ड्स को, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैं बता देती हूँ। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ बातें करते थे। कम्युनिटी का कार्ड ये बता रहे कि हो सकता है कि आप बहुत बड़बोले हो, या ये जो जिसके बारे में आप सोचते रहते हो वो इंसान बहुत बड़बोला है। आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा बोलता था, बहुत ज़्यादा वार्तालाप आप दोनों के बीच में हुआ है, और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड आपने एक दूसरे के साथ किया है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप स्टक हो उस एनर्जी में क्योंकि आप बहुत चाहते हो आज भी उस इंसान को, और आप उन लम्हों को बहुत मिस करते हैं। देखो, हर बार आप उस इंसान को मिस नहीं कर रहे होते हो, उस इंसान से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन सारी बातों को आप याद करते रहते हो, आपका दिमाग उन बातों पर चला जाता है, और जब वो बातें याद आती तो अपने आप ही वो इंसान भी याद आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि आपको वो भूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चाहे ब्रेकअप हो सकता है, चाहे कुछ झगड़े हो सकते हैं, आपको उसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, सारी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, एस ऑफ सोर्स है,
मे बी यहाँ पर कुछ झूठ बोला गया है, ठीक है। हमेशा ही ये इंसान झूठ बोलता रहा है आपके साथ, और आपके मन में कोई बात ऐसी अड़ गई है कि जो आप क्लियर करना चाहते हो उस इंसान के साथ। आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, वो चाहे इमोशंस हो सकते हैं, चाहे वक्त हो सकता है, जो आपको रिटर्न मिला नहीं है। ये भी दर्द, ये भी दुख आपके मन में है, और एस ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो बहुत रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने बहुत कुछ झूठ बोला है। देखो, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इंसान बिल्कुल बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है, और आप बहुत मिस कर रहे हो इस इंसान को। और एस ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान ने बहुत कुछ झूठ बोला है और आप क्लियरिटी चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम सच तो बोलो, ठीक है। बहुत चांसेस है कि इंसान आपसे झूठ बोला है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान को भूले नहीं हो, और ये जो इंसान है इसके साथ आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। टू द सी को क्लैरिफाई करते हैं। आप इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहे हो, आपको बस इस इंसान को ही देख रहे हो आप, मतलब इसके फोटोज देख रहे हो, इसकी यादों में खो रहे हो, लेकिन वास्तविकता को नहीं देख पा रहे हो आप, जो कि आपको जरूरत है वास्तविकता को देखने की, जो आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो। देखो, 4 ऑफ सोर्स, आपकी रातों की नींद गायब है। आप लगातार उस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो, क्योंकि आप उस इंसान को भूले नहीं हो। और 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। देखो, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान को लेकर आपकी बदनामी हुई है, ठीक है। तो ये दर्द है आपके दिल में कि ये जो आपका प्यार है वो सक्सेस भी नहीं हुआ, इस रिश्ते में आपको सफलता भी नहीं मिली, और ऊपर से समाज में बदनामी हुई, वो अलग। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जिसको आप याद करते हो, जिसके बारे में आप सुबह शाम सोचते रहते हो, मे बी इस इंसान ने आपके पीठ पीछे कुछ गलत बातें आपकी की है, इसने आपको बदनाम करने की कोशिश की है, ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो वो दर्द आपके दिल में आज भी है कि जिससे आपने प्यार किया, जिसके ऊपर आपने बहुत भरोसा किया, और उसी ने आपको धोखा दिया, उसी ने आपकी मतलब दूसरों के सामने बदनामी की। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। तो स्पेशली ये इंसान आपके दिमाग में रात को रहता है। जब भी आप अपने बिछाने पर चले जाते हो, जब भी आप अपने रूम में चले जाते हो, तो अचानक मतलब घंटों घंटों आप इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, आपके दिमाग से इंसान निकलता ही नहीं है। और 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान से आपको कुछ बातें अभी भी क्लियर करनी है। मे बी कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए आप सॉरी का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन वो सॉरी आपको अभी तक नहीं मिला है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखो गाइस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपको उस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। मतलब आप भूलना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप उस एनर्जी को भूलना नहीं चाहते हो, आप उस जो कुछ भी पास्ट में घटित हुआ है आप उन बातों को भूलना चाहते हो, लेकिन हमेशा आपके दिल में यही रहता है कि आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बदले में उसने आपको कुछ भी नहीं दिया। ना उसने आपके लिए कुछ एफर्ट किए, ना कभी उसने आपको कॉल किया, ना मैसेज किया, आपको जिस हाल में आप है आपको उसी हाल में छोड़ दिया। ये दर्द, ये दुख आपसे सहा नहीं जा रहा है, और बार बार फिर आपको उस इंसान की याद आती है। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 8, 88, 888 यहाँ पर है गाइस। बहुत आपने एफर्ट किए हैं इस इंसान के खातिर। कम्युनिटी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। गाइस, कम्युनिटी यहाँ पर है और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है और पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो इससे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखो गाइस, आपने दोनों ने, जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपने बहुत बातें की है एक दूसरे के साथ, और बहुत चांसेस है कि इस इंसान ने आपको वादा किया था शादी का। अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने आपको शादी का वादा किया था, लेकिन उस वादे पर वो इंसान खरा नहीं उतरा है। कोई भी वादा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो शादी का ही वादा था, लेकिन रिश्ते को निभाने के लिए जो कुछ वादे वो कर सकते थे उसने किए थे, लेकिन उस इंसान ने वो वादे तोड़ दिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत चांसेस है कि आप दोनों का धर्म अलग है, ठीक है, और इस इंसान का परिवार नहीं मान रहा था इस रिश्ते के लिए, और फिर आप एक दूसरे से जुदा हो गए। और ये जो आपकी तन्हाई है, जैसे कि पहले आप बहुत बातें करते थे, उस इंसान के साथ आपका टाइम कहाँ चला जाता था आपको पता भी नहीं चलता था,
और आज जब आप अकेले हो तो ये तन्हाई आपको खाई जा रही है और आप ना चाहते हुए भी लगातार इस इंसान के बारे में सोचे जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि समाज अलग अलग होने के रीज़न से ही आपको दूर होना पड़ा है, क्योंकि शादी, मुझे नहीं लगता कि आप शादी नहीं करना चाहते थे इस इंसान के साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप शादी करना चाहते थे लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ है। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही कि आप ना कि सिर्फ इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, तो इस इंसान को आप स्पाई भी करते हो, आप इस इंसान के ऊपर नज़र भी रखते हो, आप लगातार देखते रहते हो कि इंसान ऑनलाइन है कि नहीं है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कितनी देर तक ऑनलाइन है, कितनी देर तक नहीं है। मतलब ये सब कुछ आप ध्यान रखते हो। सारे काम छोड़ छाड़ कर आप इस इंसान के पीछे लगे हो कि इंसान कितना टाइम ऑनलाइन रहता है और कितना टाइम ऑफलाइन रहता है। मतलब आपने अपना पूरा दिमाग इस इंसान के पीछे लगा दिया है और आप अपने खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो गाइस? आपको अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए। तो आप आज भी उसी पास्ट की एनर्जी में रह रहे हो, जो शायद आज कुछ भी नहीं है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। और क्या है, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान को बहुत प्यार किया था, इस इंसान को दिल दिया था और आप चाहते थे हमेशा ही इस इंसान को जीतना। आप हमेशा ही इस इंसान के दिल में रहना चाहते थे, आप हमेशा से ही इस इंसान के हो जाना चाहते थे और इस इंसान को अपना बनाना चाहते थे। लेकिन ये आपका सपना अधूरा रह गया। आपको ऐसा लगता है कि आप हार गए, आपको ऐसा लगता है कि आपका प्यार हार गया और आपको ये मंजूर नहीं है। आपको बार बार वो यादें याद आती कि यह कैसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, जिसके बारे में आपके दिमाग में लगातार थॉट्स आते हैं, तो ये इंसान बड़ा घमंडी है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि इसने इंसल्ट किया है आपका, अपने घमंड में आकर। न जाने किस बात का घमंड है इसको, लेकिन घमंड में रहता है ये। तो हो सकता है, बहुत चांसेस है कि इसने बातों बातों में आपको ऐसे कुछ बातें बोल दी हो जो आपके दिल पर लगी है और आप चाहकर भी उन बातों को नहीं भूल पा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा इस बात का पछतावा हो रहा है कि कैसे इंसान के साथ आपने प्यार किया जिसने आपको इतना दुख दिया और आपका इंसल्ट भी किया। न जाने वो अपने आप को क्या समझता है, ऐसा आपको लग रहा है। और ऊपर से वो जो कड़वी बातें हैं, आप उस बात को भूल नहीं पा रहे हो। और आपको, मैंने पहले बोला कि आपको सॉरी का इंतज़ार है। जिस दिन ये इंसान सॉरी बोलेगा, ठीक है, उस दिन शायद आप इस दर्द से निकल पाओगे जो इसने दर्द आपको दिया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर। और आपको भी एक इस इंसान को जीतने का जुनून है आप में कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब हो सकता है कि आप में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत प्यार करते हो, आप में कोई चीज़ की कमी नहीं है, और उसके बावजूद अगर ये इंसान आपको इग्नोर करता है तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है इस बात से कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने किसी से इतना प्यार किया और आप में कोई चीज़ की कमी भी नहीं है, उसके बावजूद आपको इग्नोर किया जा रहा है, उसके बावजूद आपको ये इंसान बात नहीं करता आपसे। इस बात का भी दर्द बहुत ज़्यादा है और ये दर्द भी आपको इस इंसान को भूलने नहीं दे रहा है। लगातार फिर ये इंसान आपके दिमाग में घूमता ही रहता है। देखो, इमोशनल लॉस बहुत हुआ है, दिल तोड़ा गया है आपका, या तो टूटा है। मे बी आपने कुछ गलत फहमियाँ क्रिएट की है, या तो इस इंसान ने कुछ ऐसा बर्ताव आपके साथ किया है कि जो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो। कुछ ऐसा दर्द आपके सीने में है गाइस। इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ बर्ताव किया है वो ठीक तो नहीं था। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको ऐसा लगता है कि लॉस हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी के कई साल इस इंसान के पीछे लगाए हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके ज़िंदगी के में भी 5 साल आपने इस इंसान के पीछे खो दिए हैं। अब देखो, 5 साल में इंसान कहाँ से कहाँ जा सकता है अगर वो अपने करियर की तरफ ध्यान दे, अगर वो अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहे तो 5 साल में इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। 5 साल का समय कम नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आपने अपनी ज़िंदगी के, और कब, जब आप अपने करियर के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए था, अपने स्टडी के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए था, वो कीमती 5 साल आपने इस इंसान के पीछे लगा दिए। अब हर किसी के साथ 5 साल रेजोनेट नहीं हुआ, किसी के साथ 2 साल हो सकता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। तो आपने अपनी ज़िंदगी के इतने साल इस इंसान के पीछे लगा दिए और ये इंसान अपने ज़िंदगी की तरफ फोकस करता रहा और आप इस इंसान की तरफ फोकस करते रहे, तो कुछ मिला नहीं है आपको। और इंसान की अपेक्षा क्या होती है कि अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए।
हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन 91% लोग ऐसे ही है दुनिया में कि अगर हम किसी को कुछ देते हैं, वो भले प्यार क्यों ना हो, तो हम बदले में उसकी अपेक्षा करते ही है। ठीक है, और ये आपके साथ नहीं हुआ है, बैलेंस बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ आप ही देते रहे, तो तकलीफ तो आपको होगी। देखो, आज भी आप इस इंसान को बहुत मिस करते हो, आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, चाहे इस इंसान की पर्सनालिटी हो, इसकी बॉडी हो, इसके बात करने का अंदाज हो, मतलब हर बात आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस इंसान की, और आप चाहते हो एक न्यू बिगनिंग जो आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बॉटम में देखो 8 ऑफ सोर्स है, आप अटक गए हो, आपको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किलें हैं, नहीं हो सकता कुछ भी, और चाहते तो दिल से हो इस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग करना, तो इसलिए इंसान आपके दिमाग में घूमता ही रहता है। गाइज देखो, प्यार कितना करते हो गाइज, आप बहुत प्यार करते हो उस इंसान से, यही तो सबसे बड़ा रीज़न है कि ना चाहते हुए भी वो इंसान आपके दिलो दिमाग से हटता ही नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये इंसान आपके दिमाग से नहीं हटने वाला, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपका प्यार है, सच्चा प्यार किया है आपने इस इंसान से। वो इंसान कैसा भी व्यवहार करता रहा, आपने हमेशा उस इंसान के प्रति जो प्यार था, हमेशा वो प्यार आपका बरकरार रहा है, और आज भी आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, इसलिए वो इंसान हमेशा आपके दिमाग में चलता ही जा रहा है। मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि देखो गाइस, ये जो इंसान है इसने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है। ठीक है, वो चाहे जो कुछ भी कंडीशन हो, पास्ट में जो कुछ हुआ आपको पता है सब कुछ। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान भी आपको याद करता है। दी लवर्स का कार्ड बता रहा है कि इंसान भी आपको कहीं ना कहीं याद करता है, और जब वो इंसान आपको याद करने लगता है तो वो वाइब्रेशंस आपकी तरफ सेंड होते हैं, और वो अपने आप आपको अचानक उस इंसान की याद आ जाती है। इसका मतलब ये जो इंसान है, वो चाहे जितना भी आपके साथ उसने बुरा बर्ताव किया हो, उसने जैसा भी व्यवहार किया हो, आप आज जिस दुख में हो, फिर भी ये इंसान भी आपको याद करता है। ये भी एक रीज़न है कि आपको फिर अपने आप ही इस इंसान की याद आती है। जब वो इंसान आपको याद करने लगता है तो फिर अपने आप आपको भी उस इंसान की याद आ जाती है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान ने जब आपको घमंड दिखाया, जब आपको बहुत कुछ सुनाया, जब भी कभी आप दोनों के बीच में अगर झगड़े हुए हैं, तो इस इंसान ने आपको बहुत कुछ सुनाया था, तो आपको वो बातें याद आती कि आपको उस वक्त ना ऐसा बोलना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था, उसने ऐसा बोला तो फिर आपने ऐसा आंसर देना चाहिए था। बहुत कुछ ऐसे ख्याल भी आपके मन में आते ही रहते हैं, मतलब आप भूल नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को, उन बातों को, उस इंसान को बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हो। और इसका रीज़न है कि आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो उस इंसान को, और वो इंसान भी आपको याद करता है। दूसरी बात, उस इंसान ने कुछ तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जो दर्द, जो गम आपके दिल में है वो निकल नहीं रहा है, स्टक हो गए हैं आप अपना गम पी रहे हो। जब तक आप किसी के साथ ये बातें शेयर नहीं करते हो, वो दर्द आपके सीने से बाहर निकलेगा नहीं। आपको ज़रूरत है किसी के साथ अपना दर्द शेयर करने की, आपको ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, आपको ज़रूरत है पॉजिटिव सोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की। जब तक आप ये सब कुछ नहीं करोगे, ये इंसान आपके दिमाग में चलता ही रहेगा। और देखो, बॉटम में 9 ऑफ कप्स है। आपने बहुत सपने सजाए थे, ठीक है, आपने इस इंसान के खातिर इतने ज़्यादा सपने सजाए थे, और वो सपने टूट गए, चूर चूर हो गए आपके सपने। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाए थे, और आज भी आप उन सपनों को भूल नहीं पा रहे हो। ये जो दर्द है, देखो 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दिल टूटा है आपका। देखो गाइस, आपका दिल तोड़ा गया है, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया है इस इंसान ने, और ये रीज़न है कि आज तक आप उस इंसान को नहीं भूल पा रहे हो। अब बात यह है कि आप उस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते तो हो, लेकिन आपको रिस्क लगता है उस इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग करना। द फूल की एनर्जी है, ये इंसान झूठा भी है, इसने बहुत झूठ बोला है आपके साथ। ये यादें आपको सोने नहीं देती है, ये यादें आपको जीने नहीं देती है। दी वर्ल्ड, ये इंसान आपकी दुनिया बन चुका है। सच्चे दिल से आप इस इंसान से प्यार करते हो, इस दर्द से जी रहे हो आप, ये दर्द आपसे सहा नहीं जा रहा है। सबसे ज़रूरत अगर है आपको, तो खुद को हील करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, ये इंसान आपके दिमाग में चलता ही रहेगा, और ये आपकी दुनिया बन चुका है। ठीक है, रात दिन इस इंसान के बारे में सोचते ही रहते हो, ये इंसान तो आपकी दुनिया बन चुका है। देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस। डेफिनेटली इस इंसान ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम आपके साथ खेले हैं,
मतलब हमेशा झूठ बोलना, फरेब करना, माइंड गेम खेलना आपके साथ, ये चलता ही रहा है। और आपके लिए गाइडेंस है कि अब आपको अलर्ट होना है। आपको किसी पर भी विश्वास रखने से पहले 10 बार सोचना है, क्योंकि आप बहुत भोले हो। लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और आपको इस स्थिति में जाना पड़ता है। फिर जो आज आपका हाल है, ये बहुत, मुझे शब्द नहीं मिल रहे ये डिस्क्राइब करने के लिए। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अलर्ट रहना है। लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। आप बहुत भोले इंसान हो। नंबर 25 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। स्टॉर्म वार्निंग। देखो गाइज, मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि ये जो रिश्ता है अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है। इस इंसान ने सपने भी दिखाए थे और अचानक सडनली यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है और बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो आपके दिल में ये दर्द बैठ गया है कि आपने इतना सच्चा प्यार किया और इस इंसान ने इतना बड़ा धोखा किया आपके साथ। तो ये आपसे सहा नहीं जा रहे हैं। भगवान आपसे कहते हैं कि ये जो दिन है जो आपकी ज़िंदगी में अभी आए हैं, ठीक है, तो ये आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स। ये आपके लेसन है। ये तूफान आएगा है, ऐसे चला भी जाएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा और आगे की ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाली है। जिसके भी साथ आपकी शादी होगी आप बहुत खुश रहने वाले हो वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और मे बी कुछ बुरे में से अब आपका कुछ अच्छा होने वाला है। दी वर्ल्ड वापस एनर्जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दी वर्ल्ड है, यहाँ पर भी दी वर्ल्ड है। आपकी विश फुलफिलमेंट तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन जो आप ये खुद को तकलीफ दे रहे हो ये ठीक नहीं है। आपको खुद को हील करना है गाइज, ठीक है। तब जाके आप जो चाहते हो आपको मैनिफेस्ट भी करना है। मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्ट करो जो चाहते हो वैसे ज़िंदगी आप मैनिफेस्ट करो। निगेटिव मत सोचो। यहाँ पर कुछ हद तक आपके निगेटिव थॉट्स ही आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैलेंस करना चाहिए। एंजल ऑफ बैलेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। आपके लाइफ में सारी खुशियाँ आने वाली हैं, चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको समझना जानना बहुत ज़रूरी था। अपने आप को हील करने की कोशिश करो। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। जो चाहते हो उसको सोचो, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, क्यों उस इंसान के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो? क्यों वो इंसान हमेशा आपके दिमाग में चलता ही रहता है? आप चाहो या ना चाहो, आप क्यों उस इंसान के बारे में सोचते हो? तो आपको अब उस इंसान के ऊपर फोकस करना है जिनके बारे में आप सोचते रहते हो हमेशा। क्यों रहता है वो इंसान हमेशा आपके दिमाग में? टाइम फॉर अ नैप। स्पेशली इंसान रात में ज़्यादा आपके दिमाग में रहते हैं ना गाइस, ठीक है। नंबर 24 कुछ खास हो सकता है। आपकी बर्थ डेट हो सकती है, उस इंसान की बर्थ डेट हो सकती है। लाइफ पाथ, जस्ट नंबर, लकी नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो मुझे तो लगता है कि इंसान आपके दिमाग में 24 हावर्स चलता रहता है और ज़्यादातर थॉट्स रात में आते हैं, ऐसा हो सकता है। और क्या है, और क्या है, क्यों चलता है वो इंसान आपके दिमाग में? ऑल दैट ग्लिटर्स। इस इंसान ने आपके साथ फरेब किया है, धोखेबाजी की है, झूठ बोला है, और आप बार बार उन बातों को याद करते हो, उस धोखे को याद करते हो जिसने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। ऐसे कुछ बातें हुई है कि इस इंसान ने, मतलब एक मास्क लगाकर आपके सामने आता रहा है इंसान, और जिसको आप सोना समझते थे वो पीतल निकला है, ठीक है। नॉट फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि देखो गाइस, नॉट फॉर यू का कार्ड बता रहा है। आपको हमेशा ऐसा लगा कि इंसान ना बड़ा ही एटीट्यूड में रहता है, खुद को बहुत कुछ समझता है, मतलब आपको उसने ऐसा दिखाया कि तुमसे भी बेटर इंसान उसकी ज़िंदगी में आ सकता है या उसको मिल सकता है। अगर मैं आपके लिए एक मैसेज बता दूं तो सच में ये इंसान आपके लिए सही नहीं था गाइस, और इसलिए भगवान ने इस इंसान को आपसे दूर किया है। हमेशा धोखाधड़ी करता था, हमेशा झूठ बोलता था, बिल्कुल सही नहीं था इंसान, इसलिए तो भगवान ने दूर कर दिया इसको आपसे। नॉट फॉर यू, आपके लिए सही नहीं था। अ चेंज इन द वाइंड। यहाँ पर बहुत ऐसे भी लोग हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज लाने के लिए भगवान ने इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा था।
मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, ठीक है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप चाहकर भी उस इंसान को नहीं भूलते हो, ना चाहते हुए भी वो इंसान आपके दिमाग में चलता रहता है। ऑल दैट ग्लिटर्स बता रहे कि इस इंसान ने तकलीफ तो आपको बहुत दी है, ठीक है, और बहुत चांसेस है कि आपका कोई कार्मिक हो सकता है। हम चारों कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बहुत चांसेस है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी, या तो उसका परिवार, या तो उसका करियर, या कोई और, ठीक है। आपको पता है कौन है थर्ड पार्टी। तो उस थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है, बहुत दुख आपने सहा है। आपको मतलब एक कसक सी बैठ गई आपके दिल में कि इतना प्यार करने के बावजूद आपको धोखा मिला, और जब स्पेशली रात होती है तो आप बहुत दुखी रहते हो इस इंसान के लिए, आप रोते रहते हो और आप उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब रात को इस इंसान को याद करते हो तो मे बी ये इंसान आपको ऑनलाइन दिखता है और आपको लगता है कि यार ये किसी और से बात कर रहा है, ठीक है। बहुत ऐसी बातें आपके दिमाग में चलती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये किससे बातें कर रहा है, ये कितना बड़ा धोखेबाज है, ऐसा कुछ आपको बहुत फील हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने बातें तो आपसे छुपाई है। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पर है ऑल दैट ग्लिटर्स और यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्स। गाइज देखो, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, और ये इंसान मे बी ऐसा कुछ आपकी पीठ पीछे कर रहा था जो शायद आप देख नहीं पा रहे थे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो तो बहुत चांसेस है कि आप दोनों में इमोशनली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आया है और आपके पीठ पीछे ये इंसान बहुत कुछ करता रहा लेकिन आपको पता ही नहीं चला। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अचानक से अगर पता चला तो फिर बहुत दुख हुआ है आपको। थर्ड पार्टी के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नॉट फॉर यू। देखो गाइस, आप इस इंसान से बेहद प्यार करते थे लेकिन इस इंसान ने मे बी अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। आपने इस इंसान के मतलब इस इंसान के ऊपर अपना दिल न्यौछावर कर दिया, आपने बहुत खुद को कुर्बान कर दिया इस इंसान के ऊपर, अपना सारा टाइम इस इंसान के पीछे लगा दिया और ये इंसान आपको अपने काबिल नहीं समझता था। तो आपको ये बहुत दुख हुआ कि इससे इतना प्यार किया। 6 नंबर है यहाँ पर, 6 नंबर 16 नंबर 24 और यहाँ पर है 12 नंबर। आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है इस इंसान के लिए, ठीक है, बहुत सैक्रिफाइस किया है और इस इंसान को उसकी कदर भी नहीं है। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आपको लगता है इतना प्यार करने के बाद ये इंसान ऐसा बर्ताव करता रहा कि जैसे कि आप डिजर्व नहीं करते उस इंसान को। हमेशा ही इस इंसान के दिमाग में ऐसे थॉट्स आते रहे। मे बी इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, मे बी खुद को बहुत कुछ समझता है, इसको लगता है इसको तो कोई भी मिल जाएगा, ऐसे भी ख्याल हो सकते हैं। या गाइस कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो इंसान अपने आप को आपके काबिल नहीं समझता, उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। आपको रेजोनेट करना है, लेकिन प्यार आपने बहुत किया है इस इंसान से, कोई प्यार में आपकी कमी नहीं है और ये प्यार ही है जो आपको इतनी तकलीफ, इतना दर्द दे रहा है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पर। रात भर जागते हो आप, लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोचते हो इस इंसान के बारे में और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि इंसान बदलना चाहिए, आपको लगता है आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिला है। तो ये जो दर्द है ये आपको रात को सोने नहीं देता और आप चाहते हो कि इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। आज भी आप चाहते हो कि इंसान बदल जाए, आपकी तरफ वापस आ जाए, आपको जस्टिस दे। 9 ऑफ सोर्स और ये जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है इसकी वजह से आपको रातों की नींद गायब है, परेशान हो रहे हो, रात को नींद नहीं आती है, फिर ज़्यादा ही थॉट्स इस इंसान के आते रहते हैं आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। टैरो से देख लेते हैं क्यों घूमता रहता है ये इंसान आपके दिमाग में, क्यों आपके दिमाग से हटता नहीं है ये इंसान। प्यार, यहाँ पर प्यार बहुत है, आपने इतना प्यार किया कि इस इंसान से दूर रहना आपके लिए मुश्किल जा रहा है गाइस। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ओके, आप बहुत प्यार करते हो लेकिन इस इंसान से छुपाते हो। मे बी इंसान मैरिड भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आप शादीशुदा हो सकते हो या ये इंसान शादीशुदा हो सकता है, या तो इस इंसान के परिवार ने थर्ड पार्टी बनकर इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, ऐसे हो सकता है। और द हायरोफेंट की एनर्जी है, आपको हमेशा ही लगता है कि इस इंसान के लाइफ में या तो कोई और है या तो इसका परिवार थर्ड पार्टी बन के
आप दोनों को अलग कर दिया है। ये जो दुख है आपसे सहा नहीं जा रहा है और हमेशा ही आपको ऐसा लगता है कि क्या ये इंसान आपको सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। बहुत डर, बहुत टेंशन, बहुत तकलीफ है आपको। आपको पता है कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है और आपको इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि क्या ये आपको सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। आपको धोखा मिला है, बहुत बुरी तरह से धोखा मिला है गाइस। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, पलकों पर बिठा लिया था, बहुत प्यार किया था। आपकी नज़र में इंसान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपकी नज़र में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये बताने में बहुत अफसोस है कि ये इंसान आपका पैसा देखकर आपके पीछे आया था। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत रिच थी और इसको लगा था कि आप रिच हो। ये जो आपकी पर्सनैलिटी थी उसको देखकर ही आपके पीछे पड़ा था और बाद में आपको धोखा देकर चला गया। देखो गाइस, ये आपका कार्मिक भी हो सकता है क्योंकि इसने आपको बहुत ज़्यादा दुख आपको दिया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि जो अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे और ये दर्द, ये जो पेन था यहाँ पर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था। देखो, बिल्कुल बैलेंस नहीं था। आप देते रहे, सिर्फ देते रहे, लेकिन बदले में आपको दुख ही दुख मिलता रहा, धोखा ही धोखा मिला है। ओके, बिल्कुल बैलेंस नहीं था। देखो, द टावर की एनर्जी है। डेफिनेटली ये आपका कार्मिक हो सकता है गाइस। इसने हमेशा, देखो, ये कार्मिक ही कर सकता है आपके ऊपर हमेशा चिड़चिड़ करना, हमेशा आपके ऊपर गुस्सा करना। आपकी रातों की नींद गायब है, बहुत नींद गायब है। और द डेविल, डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं कि जो अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे और आपको ये दर्द, ये तकलीफ भुगतना था और ये इंसान आपको छोड़कर चला गया, आपको इंतज़ार में रख कर। आज भी आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, आज भी आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो और ये इंसान आपको छोड़कर चला गया। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस इंसान ने आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और ये उसके बाद आपको छोड़कर चला गया है। आप डिप्रेशन सा हाल हो गया है आपका, आप रात भर सोते नहीं हो, रोते रहते हो, परेशान होते हो। द टावर की एनर्जी है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी परिवार से ज़्यादा मुझे कोई ऐसी रोमांटिक थर्ड पार्टी लग रही है जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। तो यहाँ पर ऐसे ही लोग हैं ज़्यादातर कि ये आपका कार्मिक है और आपको ये दर्द भुगतना था। आप चाहो या ना चाहो, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपके ऊपर कंट्रोल करके, आपके साथ झगड़े करके, आपको परेशानी देके, बहुत ज़्यादा इसने हुक्म चलाया ना आपके ऊपर। हर वक्त ये इंसान आपको टॉर्चर करता रहा। मे भी ऐसे भी लोग यहाँ पर है कि जिसने, इस इंसान ने आपसे बहुत अपने काम निकलवा लिए, ठीक है, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे उसको फिजिकल जो कुछ भी उसके डिज़ायर थे आपके बारे में, वो सब कुछ उसने कंप्लीट कर लिया और जैसे उसके काम हो गए वो 9-2-11 हो गया, 8 ऑफ कप्स, वो छोड़कर चला गया गाइस। आपको इस दुख में, इस दर्द में छोड़कर चला गया। उसने ज़रा भी नहीं सोचा आपके बारे में। ये जो दर्द है आप भूल नहीं पाते हो और ये जो दर्द है आप भूल नहीं पा रहे हो, इसलिए इंसान आपके दिमाग में हमेशा चलता ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कार्मिक ही है जो एक एडिक्शन बन गया है आपके लिए। आप चाहकर भी उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो और ये आपकी डेस्टिनी थी, आपके नसीब में लिखा था इस इंसान का आना। पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, ठीक है, ये आपके नसीब में आना लिखा था, आपको दर्द देना लिखा ही था आपकी किस्मत में और ये दर्द भुगतना भी आपकी किस्मत में लिखा ही था और ये हुआ। आपको तकलीफ मिली, आपको दर्द सहना पड़ा। इस इंसान ने आपका इस्तेमाल करके आपकी लाइफ से चला गया। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हमेशा इस रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ है गाइस आपके भले के लिए हुआ है, क्योंकि आपने बहुत प्यार किया, आप हमेशा देते रहे, लेकिन आपको बदले में सिर्फ धोखा ही मिलता रहा। मे बी जब आप रिश्ते में थे, देखो देव यहाँ पर भी ऑल दैट ग्लिटर्स है, जब आप इस इंसान के साथ रिश्ते में थे तब भी आप खुश नहीं थे, तब भी इंसान आपसे बहुत कुछ छुपा रहा था। आपके पीठ पीछे बहुत कारनामे चल रहे थे, बहुत थर्ड पार्टी वगैरह सब कुछ चल रहा था, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं उसको, एक प्ले बॉय जैसे एनर्जी यहाँ पर आई है। भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, किसी को भी दुख देना, और मे बी आप तो उसके कार्मिक थे, तो ये तो बहुत ज़्यादा आपको भुगतना पड़ा है इस वजह से। और ये जो दर्द है इसकी वजह से आप इस इंसान को नहीं भूल पा रहे हो। आप चाहो या ना चाहो, ये इंसान आपकी लाइफ में आना था, तय था, ये डेस्टिनी थी आपकी कि ये आना था और आपको दर्द देकर चले जाना था। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है खुद को हील करने की, ठीक है,
यह आपका कार्मिक था। इसके आगे भी कितने और दिन आपके इस तकलीफ से गुजरने वाले हैं पता नहीं। अगर आप चाहो तो आप इस दर्द से बाहर निकल सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इस इंसान को भूल सकते हो। कैसे भूल सकते हो? आपको मेडिटेशन करके इस इंसान को भूल सकते हो। कोशिश करके देख लो, ठीक है। ये जितना दर्द आपके रिश्ते में लिखा था वो तो आपने भुगत ही लिया, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे आपको तकलीफ ना हो, इसके लिए आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ना होगा, आपको हील करना होगा अपने आप को, और तब जाके कुछ रिलीफ आपको मिल सकता है। इंतज़ार कर रहे हो, आज भी इंतज़ार कर रहे हो आप। ये इंसान छोड़कर चला गया है, पता है सब कुछ खत्म है, फिर भी आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो। या आपका प्यार नहीं तो और क्या है, आपने बहुत प्यार किया है इस इंसान से। देखो गाइस, ये आपका कार्मिक है और आपको ये दर्द, ये दुख सहना ही था, ठीक है। जो कर्म हम करते हैं वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। हम तो हमारे कर्म करके भूल भी जाते हैं, लेकिन कर्मा कभी भी आपका एड्रेस नहीं भूलता है, वो बराबर वापस आता है। और ये वही हुआ है आपके साथ। ये आपका कर्मा ही वापस आया है आपके घर पर। आपका एड्रेस ढूंढते ढूंढते आपके पास आया है आपका कर्मा। पास्ट लाइफ में हमने क्या किया हमें क्या पता, ठीक है। हमें तो याद भी नहीं वो बातें, हमने क्या किया, कब किया। तो ये आपकी कार्मिक साइकिल थी और इसका कंप्लीशन होना बहुत ज़रूरी था और ये हुआ भी है, ठीक है। 10 नंबर कंप्लीशन का है, ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो ये साइकिल का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो यही पैटर्न फिर चलता रहता। तो ये अच्छी बात है कि ये साइकिल ख़त्म हो गई, ठीक है। अब धीरे धीरे परेशानी ख़त्म हो ही जाएगी, आप धीरे धीरे सही, लेकिन इस दर्द से, इस तकलीफ से बाहर निकल ही जाओगे। तो यही रीज़न है कि ये पर्सन आपके दिमाग से हटता ही नहीं है। यही रीज़न है कि आप बार बार इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो और ये इंसान हमेशा आपको याद आ रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, क्योंकि आप वो कर्मा रिलीज कर रहे हो, ठीक है। ये इंसान चला गया आपकी ज़िंदगी से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपसे दूर जाकर, लेकिन आपको पड़ा है। आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। ये भूल गए आपको, लेकिन आप नहीं भूले हो। इस इंसान ने आपको बहुत इरिटेट किया है, बहुत फ्रस्ट्रेट किया है। और एक तरफ तो मुझे आप ऐसे डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हो, आप डिप्रेशन में चले गए हो आप, क्योंकि तकलीफ ही आपको उतनी हुई है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखो गाइस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको लगता है कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ऐसे अगर कुछ आप सोच रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपका TF जर्नी है। ये तो सरासर मुझे कार्मिक ही दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतना ज़्यादा दर्द, ये जो आपने सहा है, ये आपका कर्मा ही आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। और इसीलिए ये इंसान बार बार आपके दिमाग में चलता ही रहता है, आप इस इंसान को भूल नहीं पाते हो। सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है कि आप सच्चाई से भाग नहीं सकते हो गाइस, चाहे कुछ भी कर लो। जैसे कि मैंने बोला ना, ये आपका कर्मा है, आपको रिलीज करना ही करना था। आप कितना भी कुछ भी कर ले, ये इंसान आपके लाइफ में आना ही आना था। तो सच्चाई से आप नहीं भाग सकते हो, आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा और खुद को हील करके लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जो हुआ सो हुआ, ये आपका पास्ट, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा साल तक आपको ये तकलीफ होगी। ये कुछ दिनों की बात है, ये टेम्प्ररी है, ये सब खत्म होने वाला है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मस्त रहने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और सच्चाई से भाग नहीं सकते हो आप, सच्चाई को सामना करो आप सच्चाई का, ठीक है। जितना आप दुख से भागोगे, आज ऐसा वक्त है कि आप इस दुख से भागने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये दुख बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है और आप इससे भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जितना ज़्यादा भागोगे दुख से, दुख उतना ही आपका पीछा करता रहेगा। तो उससे भागना नहीं है, उसका सामना करना है, ठीक है। और क्या है, जर्नी, डेफिनेटली ये आपका कार्मिक था। अब ये सब कुछ रिलीज हो जाएगा आपका कर्मा, और फिर आपके लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस। नंबर 2, बहुत इमोशनल पर्सन हो आप, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। एक जो साइकिल है वो ख़त्म होने वाली है, एक नेक्स्ट साइकिल जो आपके फेवर में होगा सब कुछ। डोर टू स्पिरिट, आपको स्पिरिट गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। या तो आप जिस भगवान को मानते हो उस भगवान पर विश्वास रखो, वो भगवान हमेशा आपके साथ है। आपको इतना दुख हो रहा है, लेकिन आप वो दुख सहने की शक्ति भी तो आपको मिल रही है ना। दुख बहुत सहा है आपने, तकलीफ आपको बहुत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस दुख को झेलने की जो हिम्मत होती है वो कहाँ से आ रही है? तो वो यहाँ से आ रही है, क्योंकि भगवान आपके साथ है, वो आपको गाइडेंस कर रहे हैं।
एंजाइटी से बाहर निकलो गाइस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, बहुत डिप्रेशन सा हाल हो गया है। अब कोशिश करो अपने आप को इसमें से बाहर निकालने की, कोशिश करो मेडिटेशन करने की, कोशिश करो अपने आप को शांत रखने की, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो। डेफिनेटली इंसान आपके दिमाग में तो चलता ही रहता है, लेकिन अब कब तक, आपको इसमें से बाहर निकलने की कोशिश तो करनी ही होगी ना, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये इंसान आपके दिमाग से हट जाए। मुश्किल तो है, ठीक है, आपके लिए मुश्किल है, इतना आसान नहीं है इस इंसान का आपके दिमाग से हटना, लेकिन कोशिश आप ज़रूर कर सकते हो। और आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है गाइस, इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, और ये प्यार भी आपको बहुत दर्द दे रहा है, बहुत तकलीफ दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी से आपने इतना प्यार किया और वो इंसान ऐसा झूठा निकला, फरेबी निकला, धोखेबाज निकला। ये बात भी आपको बहुत दुख दे रही है, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो यहाँ पर आई हैं, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।